जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों का मेरे इस साइंस की शानदार ज़बरदस्त क्लास में। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था, मैं साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, रेलवे ग्रुप डी एनसीईआरटी साइंस। तो आज बायो का पहला चैप्टर है कोशिका। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम कोशिका के फैक्चुअल चीज़ें और जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2025 से 26 तक चला था, 101 शिफ्ट बनी थी। उसमें जो है कोशिका से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन बेसिक से भी आया था। ठीक है, बेसिक का मतलब कुछ साइंटिस्ट के नाम और किसने कैसे खोज की। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कोशिका जो है जीवन की एक मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? क्योंकि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, लाखों करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कोशिका। आप सब भी पेन पेपर लेकर बैठे, कॉपी लेकर एक कॉपी ले ले। कोई सजाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वे में लिखें। ठीक है, कैसी भी राइटिंग आ रही हो, किसी भी तरह से कंपटीशन में राइटिंग का कोई खेल नहीं होता है। आप बढ़िया तरीके से बस अपनी तैयारी में लगे रहें और कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, मूलभूत इकाई इसलिए है कि कोशिका से ही हमारा शरीर बना है, जीव जंतुओं का, पादपों का, पेड़ पौधे हैं, मानव शरीर। तो सबसे पहले जो है कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक कोशिका होती है मृत, जिसमें किसी तरह की जान नहीं होती है। एक होती है जीवित, जैसे कि हम लोगों के अंदर, जानवरों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, पेड़ पौधों में भी जान होती है। अब पहले मैंने मृत ही क्यों लिखा, मैं बाद में लिख सकता था, लेकिन पहले सबसे पहले मृत कोशिका की ही खोज की गई थी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले किस कोशिका की खोज की गई थी, तो मृत कोशिका की। तो मृत कोशिका की जो खोज की थी दोस्तों, वो की थी रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, और इसकी डेट भी आप लिख लीजिए। इसकी जो डेट है 1674 में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और हाथ बहुत अच्छे लेवल की साइंस पूछता है। और ये जो थे जीवित कोशिका वाले साहब, ये थे ल्यूवेन हॉक। वो हुक थे, ये हॉक थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। 1674 और मृत कोशिका की खोज, एक मिनट, 1674 है ये। ठीक है, और मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। ठीक है, जीवित की 1674 में और मृत की 1665 में। अरे सॉरी दोस्तों, मैंने ऊपर जो है 1665 की जगह 1674 लिख दिया है, कन्फ्यूज़न 1665। ठीक है, सही कर लीजिए इसको। अब आइए बात, जो ये रॉबर्ट हुक है, इन्होंने, आपने एक देखा होगा, कांच की बोतलें होती हैं कुछ इस प्रकार की, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ड्राइंग कैसी भी हो, हमें क्या मतलब है। इस पे ये ढक्कन लिए कैप लगा हुआ है इसका, ये लकड़ी का है, इसको क्या बोलते हैं? कार्क बोल देते हैं। ठीक है, लकड़ी की कार्क। तो रॉबर्ट हुक ने इस कार्क को, कार्क के छोटे से टुकड़े को माइक्रोस्कोप पर रखा और इस पर देखा कि इसमें किसी सर, इसमें जो सेल्स हैं उन देख के पाया गया कि वो डेड है, मृत है। ठीक है, अब और इन्होंने जो है, इनका नाम मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूं, दोनों को कन्फ्यूज़न रहती है कि किसने मृत की खोज की थी, किसने जीवित की। अब इनका नाम है हुक, रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने जो ये कार्क है, ये ढक्कन, जो कैप है ये लकड़ी का, ये इसमें फंस गया था, निकल नहीं रहा था, काफ़ी पुरानी बोतल थी। तो इन्होंने एक ऐसे हुक टाइप की कोई चीज़ बनाई और उसमें फंसा के इससे जो है ऊपर की ओर खींचा, तो ये जो है कैप निकल गई, लेकिन ये टूट गया, मतलब इसके अंदर कुछ क्षति हो गई।
किसी प्रकार की इसमें कुछ नुकसान हो गया तो ये क्या आ गया, मृत। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, समझा दूँ मैं और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ये एक मछली है, ठीक है, बहुत प्यारी मछली बनी है। पता नहीं ये प्रजाति कहीं पाई जाती भी है कि नहीं पाई जाती है। तो मछली का जो कांटा होता है, तो मछली का कांटा उसकी जीभ में फंसता है, मछली को बाहर निकाल लो, कांटा उसका हुक टाइप का होता है, ठीक है, मेन नाम याद करना है उसके। और मछली बाहर आके क्या होती है, मृत हो जाती है। तो याद हो गया, सिंपल। एक दो बार वीडियो देखेंगे, दिमाग में छप जाएगा और एग्ज़ाम में नंबर बन जाएगा। तो इसको डिलीट करते हैं। अब ये तो मृत का जुगाड़ बना दिया हमने। अब जीवित के लिए कोई हिसाब लगाइए, ठीक है। तो जीवित में तो इनके नाम में ही है, ठीक है, जीवित, लिविंग। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं, कलर कलर तो यही रहने दीजिए। जीवित के लिविंग यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, लिविंग, ठीक है, जीवित के लिए लिविन, ल्यूवेन, ठीक है, लिविंग और ल्यूवेन, ल्यूवेन हॉक और लिविंग, लिविंग हॉक बोलिए आप, बस आप लिविंग ना बोल कर लिविंग हॉक पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो नाम आपके हो गए प्यारे से साइंटिस्ट आपके। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा नाम है वो है रुडोल्फ विर्चो। तीसरा नाम क्या है, रुडोल्फ, ये रुडोल्फ विर्चो, विर्चो। इन्होंने कुछ बताया कोशिका के बारे में, और बड़ा अच्छा बताया इन्होंने कोशिका के बारे में। और ये काफ़ी टीचर्स तो छोड़ देते हैं बेसिक बेसिक बता के। और आप ग्रुप डी का क्वेश्चन देख लीजिए कि सभी टीचर्स ने इसके बारे में बताया है। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि पहले की ही कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। और ये उन्होंने कहा 1855 में। अब समझिए आप, ठीक है, डेट लिख लीजिए, डेट इम्पोर्टेंट है, डेट पूछता है ग्रुप डी कि पहले की कोशिका, यानी कि जो शरीर में पुरानी कोशिका है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। पुरानी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पुरानी से ही नई कोशिका बनती है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हाथ में चोट लग गई, चोट का मतलब कहीं उसके हाथ में रैशेज आ गए किसी कांटे से, कोई नुकीली चीज़ से। तो आपने देखा होगा, या गाड़ी से स्लिप हो जाते हैं तो उस जगह कुछ दिन बाद जो ऊपर की लेयर है स्किन की, वो अपने आप झड़ने लगती है, उसमें एक परत टाइप की, एक लेयर टाइप की बन जाती है, और वो झड़ कर गिरने लगती है, वहाँ पर नई स्किन जैसी आ जाती है और पहले ऐसी स्किन हो जाती है। तो वो क्या है, जो जो लेयर जो अपने आप झड़ने लगी वो सूख के एकदम, वो कहते हैं वो सेल्स जो हमारे शरीर के थे वो डेड हो गए, ठीक है, वहाँ चोट लगने से वहाँ पर। तो अब वो सेल डेड्स हो गए, तो ऐसा तो नहीं शरीर में उस जगह फिर वो ऐसा ही रहेगा, तो वहाँ पर नए सेल आ गए और वो रीग्रोथ हो गए। तो वो पुरानी सेल अगर हमारी डैमेज हुई तो उस जगह नए सेल आ गए। सिंपल बात है, सिंपल भाषा एकदम। तो एक मिनट दोस्तों, पेज चेंज कर लेते हैं अपना पेज, अगला नेक्स्ट पेज पर आते हैं। और नेक्स्ट पेज जो हमारा होने वाला है, उस पर शानदार चीज़ें आएंगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आएंगी। आइए, अब रुडोल्फ विर्चो के बारे में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये आए हैं ब्राउन ब्रेड खाकर, ब्राउन ब्रेड बड़ा कल्चर में है। रॉबर्ट ब्राउन, मैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इन्होंने जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि कोशिका में केंद्रक, एक केंद्रक होता है, सॉरी दोस्तों, कोशिका में एक केंद्रक होता है। सिंपल सी बात है, कहा था कि कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कब की थी, 1831 में, ठीक है। केंद्रक की खोज, सिंपल लिख लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में, केंद्रक की खोज। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। डिजिटल युग में, डिजिटल ज़माने में सब कुछ बहुत आसान है। आइए, अब मज़ा आने वाला है दोस्तों, दिलों को थाम कर
बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये जो है एक कोशिका है मान लीजिए, ठीक है। और ये जो सर्कल है बीच में ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक है। और इस केंद्रक में जो है ये जो भरा हुआ है ये एक द्रव भरा होता है। केंद्रक द्रव भी बोल देते हैं, आप द्रव लिख लीजिए सीधी सिंपल, एक द्रव भरा है। तो इस केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसको याद करते हैं, ठीक है। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड मैंने बोला था ना, इसलिए बोला था, ठीक है। देखो एक ब्रेड आती है 10 रुपए की, थोड़ी सी बड़ी लोगे 20 रुपए की, थोड़ी सी बड़ी लोगे 30 रुपए की, और बड़ा लोगे जिसकी बड़ी फैमिली है तो 50 रुपए की। आपके मोहल्ले में 4 दुकान है, ए बी सी डी, और ज़्यादा ही भी है एग्जाम्पल के तौर पे। और जो ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड को मैं बी और बी लिख देता हूँ, वो जो है 60 से 70 रुपए का आता है, और बड़ा पैकेट ही आता है, छोटा पैकेट नहीं आता, ठीक है। आप जो है ये वाली जो ब्रेड है 10 20 30 वाली, ये ए पे भी मिलेगा, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी। लेकिन ब्राउन ब्रेड इन चारों में से शायद किसी एक ही दुकान पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी पे मिली ब्राउन ब्रेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक केंद्र हो गया ये ब्राउन ब्रेड का। आपके मोहल्ले के, आपके कॉलोनी के, आपके एरिया के हिसाब से ये केंद्र हो गया। आपके घर में किसी ने कहा कि ब्राउन ब्रेड ले आओ, आपने कहा कि किसकी, वो बता दी उसकी दुकान पे, फलाना की दुकान में मिलेगी। जैसे हमारी कॉलोनी में मनीष डेयरी है, काफ़ी बड़ी डेयरी है, उस पर मिलती है। एक अभिषेक की दुकान है, उस पर मिलती है ब्राउन ब्रेड। और इतने बड़ी ट्रांसफॉर्मर फेज 2 कॉलोनी में इन 2 दुकानों के अलावा कहीं ब्राउन ब्रेड नहीं मिलता। तो ये केंद्रक है ना, केंद्र बन गया ब्राउन ब्रेड का कि इनके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, फिक्स है कि इन 2 दुकानों पे ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी ब्रेड सब पे मिलेगी। तो इसे याद कर लीजिए, केंद्र, केंद्रक और केंद्र, ठीक है। तो ये ब्राउन, ब्राउन में ब्राउन और ब्राउन ब्रेड का भी एक केंद्र होता है हर एरिया में। हर जगह ब्राउन ब्रेड नहीं मिलता क्योंकि उसकी सेल कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। जिस चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होती है उसकी सेल कम होती है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। आप समझिएगा आराम से। मज़ा आ रहा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लूँगा मैं आपसे, ना कोई मैं कोर्स बेचने आया हूँ, ना कोई पेड, ना कोई पीडीएफ के पैसे लूँगा। सब कुछ बढ़िया ऐसे चलेगा, फ्री में, एकदम फ्री, ठीक है। अब अगले साहब आते हैं हमारे, एक मिनट दोस्तों, अगले साहब आते हैं हमारे। वो डायग्राम तो मैं बना रहने देता हूँ, डायग्राम इसका है, ये समझ में आ जाएगा। अगले साहब जो आते हैं स्लाइडन और स्वान, ठीक है। इन दोनों ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। स्लाइडन और स्वान, ठीक है। आप राइटिंग मत देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। अब स्लाइड, जैसे मेरा पेज भर गया तो मैंने स्लाइड चेंज किया ना, जैसे कि मैं स्लाइड चेंज कर ली, पहला पेज आ गया, ठीक है। मैंने स्लाइड चेंज कर लिया, दूसरा पेज आ गया, ये पेज भरने वाला, फिर नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर लूँगा। तो कोई भी सिद्धांत बता रहा हूँ मैं, कोशिका के बारे में बता रहा हूँ बेसिक, तो उसका सिद्धांत की शुरुआत करिए बताना। कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है, मैथ के बारे में कुछ बता रहा है, कोई फॉर्मूला पूरे, तो सिद्धांत उसको बताता चला जा रहा है। मान के चलिए कोई ट्रिग्नोमेट्री क्लास ले रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री बता रहा है कि साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, कॉसेक की वैल्यू ये होती है, तो इस तरह टेन की वैल्यू ये होती है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो सिद्धांत बताते चला जा रहा है, तो वो स्लाइड चेंज कर करके, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है, तो ऑनलाइन में स्लाइड चेंज होती है। तो आप समझिए स्लाइड और स्वान, जब स्लाइड पढ़ेंगे तो स्वान दोनों नाम एक साथ ही आते हैं। तो इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत, ठीक है। स्लाइड चेंज कर करके सिद्धांत दिया था। मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया तो एक बार ताली बजा दीजिए, मैं समझूंगा कि ताली बजा दिए। हाँ, कुछ लोगों ने बजा दी ताली, क्योंकि लाइक, आपके लाइक ही मेरे सम्मान के लिए बजाई गई तालियां हैं, ठीक है। एक नाम है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने इसको इसलिए लास्ट में रखा, ठीक है। अच्छा, इनकी डेट, डेट जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है स्लाइडर और स्वान की, क्योंकि डेट जो है एग्ज़ाम में उन ऊपर बताया मैंने उन्हीं का पूछता है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो स्लाइडर ने जो दिया था 1838 में दिया था, ठीक है, 1838 में।
1838। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है अगर आप उसको पूरे मन से समझेंगे तो आपकी बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और 1838 मैंने बताइए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में मोटिवेट करना भी जरूरी है कि आप वो पढ़िए जो सीधे एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। और 1839 लिख लीजिए। टाइम हो रहा है, मैंने 15-20 मिनट की बात कही थी। आज पहली क्लास है तो बात भी हो सकती है। तो इन दोनों ने के अलग दो डेट है, स्लाइडर ने 1838, स्वान ने 1839, ठीक है। एक डेट याद होगी आपको, समझ में आ जाएगा। अब एक नाम है, मैंने ऊपर बताया नहीं, वो है पुरकिंजे। नाम भी बड़ा अलग है, पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे के उड़ गए कब्जे। पुरकिंजे खैर जो भी है, पुरकिंजे ने जो है बताया था कि कोशिका में जो है तरल जैव पदार्थ जो जो है, जिसको जैव द्रव कहते हैं, कि इसके बारे में बताया था या खोज की थी, ठीक है। तो कोशिका में किसकी खोज की थी? तरल जैव पदार्थ की, ठीक है। अब आप इसको पहले समझिए, इसको सिंपल भाषा में हम जीव द्रव भी बोल देते हैं, ठीक है। जीव द्रव, क्योंकि कोशिका तो जीवों में पाई जाती है। जीव द्रव्य के बारे में बताया था या खोज की थी। अब इनकी डेट आप जानना चाहते हैं, वैसे इनकी डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखवा देता हूँ मैं, क्यों कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए हमारे और आपके बीच में। तो वो डेट है 1839, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। मैंने बता दें, केंद्रक होता है, केंद्रक में जो एक जेल टाइप का या कोशिका द्रव भरा होता है, तो वो कोशिका द्रव यही है, ठीक है। जीव द्रव बोल दीजिए या कोशिका द्रव बोल दीजिए, ठीक है। अब इसको याद करिए, ठीक है। पुरकिंजे, पुरकिंजे को कब्जे की तरह, कब्जे, कब्जे सब समझाता हूँ मैं। आपके घर में जो डोर लगा होगा, ज़्यादातर प्लाईवुड के डोर होते हैं, कमरों में जो डोर लगे रहते हैं, और वो जो है इस तरह के कब्जे से कसे हुए रहते हैं। ये लोहे की या लकड़ी की जो उसकी चारों तरफ की बाउंड्री, जिसको चौखट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, वो बनी बनी होती है। उसमें ये कब्जे से ऐसे करके कसे होते हैं, इस पर स्क्रू लगे होते हैं। एक गेट में 3 होते हैं, मैं यहाँ 2 समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जब आप डोर इधर, जब थोड़े पुराने हो जाते हैं कि डोर इधर खोलोगे फिर इधर बंद करोगे, तो इसमें बड़ी खतरनाक आवाज़ आती है दोस्तों, जिसको मूवी वालों ने हॉरर मूवी में एक बड़ा सीन क्रिएट कर लेते हैं कि अपने आप डोर खुल रहा है और बड़ी खतरनाक आवाज़ आ रही है, लोग डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके ये कब्जे होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, ठीक है। जो भी बोलते हो, तो इसमें जो है ये जो चलते हैं तो इनमें घर्षण बल पैदा हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी जाती है, जंग लग जाती है। तो इसको कम करने के लिए आवाज़ को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं हम ऑयल। क्या डालते हैं? ऑयल। कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ ऑयल में, चाहे वो मोबी ऑयल हो, आपके घर में सरसों का तेल हो, सरसों का हो या परसों का, ठीक है। खैर दोस्तों, हंसी मजाक जरूरी है क्लास में। या फिर कोकोनट ऑयल हो, कोई भी आप इसमें डाल दीजिए, इसमें जो है घर्षण बल कम हो जाएगा और गेट सॉफ्टली चलेगा, आवाज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑयल क्या होता है, तेल क्या होता है? एक लिक्विड होता है, ठीक है। एक क्या होता है? लिक्विड होता है। एक द्रव होता है, द्रव भी तो होता है। तो पुरकिंजे ने क्या किया था? एक कोशिका द्रव की खोज की थी, पुरकिंजे कब्जे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है याद करना कोई चीज़, ठीक है। बहुत इजी वे में आप याद करेंगे, मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आज जो है सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारे लगभग वैज्ञानिक बता दिए। अब कल जो हम कोशिका के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कोशिका के जो सिद्धांत है, कोशिका का क्लासिफिकेशन है, कि ये कोशिका की जो झिल्ली होती है, पारगम्य झिल्ली है, और कोशिका की झिल्ली, और जंतु के कोशिका कैसी होती है, पादप कोशिका कैसी होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी क्लास में और सबसे हार्ड चीज़ पढ़ेंगे, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मतलब ज़्यादा बनने तो रेलवे में हार्ड ही पूछता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मज़ा आया तो प्लीज़ अपना एक रिव्यू दें कमेंट में, ठीक है। कोई कमी है तो वो भी बताएं कमेंट में।
कोई बात नहीं, मैं सुधार करना चाहूँगा। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्लासें अच्छी होंगी। ठीक है, बस ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी को परेशान ना करिए। वैसे ही सबके पास इतनी परेशानियाँ हैं, तो ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।